कराची लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में गुज़िश्ता रात से लगी आग पर ताहाल मुकम्मल काबू नहीं पाया जा सका। चीफ फायर अफसर के मुताबिक फैक्ट्रियों के अंदरूनी हिस्सों में ताहाल आग के शोले मौजूद हैं। मुतासरा फैक्ट्रियों से जला हुआ मटीरियल निकाला जा रहा है। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां अब भी आग बुझाने में मसरूफ हैं। फैक्ट्रियों में दीवारें खस्ता हो चुकी, इमारतें मखदूश हैं। कूलिंग का अमल शुरू होने में वक्त लगेगा। रेस्क्यू ऑपरेशन में 3 फायर फाइटर्स जख्मी हुए, एक की हालत तशवीशनाक है। मुआशी शरह नमू 2.68% रही। हदफ 3.6% था। कौमी इक्तिसादी सर्वे आज 2:30 बजे जारी होगा। सर्वे के अहम खदोखाल सामने आ गए। मईशत के हुजूम में 39 अरब 30 करोड़ डॉलर इजाफा हुआ। गुज़श्ता माली साल मईशत का हुजूम 371 अरब 66 करोड़ डॉलर था, जो बढ़कर 410 अरब 96 करोड़ डॉलर हो गया। पाकिस्तानियों की फीकस आमदन $1,825 सालाना रही। जुलाई तमाश कर्ज और सूद की अदायगियों पर 6,439 अरब रुपए खर्च किए गए। ज़राई तरक्की की शरह 0.56% और सनती तरक्की की शरह 4.7% रही। गंदम की पैदावार 31.8 मिलियन टन से 28.9 मिलियन टन हो गई। आइंदा बजट में बड़ी कंपनियों के लिए सुपर टैक्स में कमी की तैयारियां। जराये का कहना है सालाना 15 करोड़ मुनाफा कमाने वाली कंपनियां बदस्तूर सुपर टैक्स से मुस्तस्ना रहेंगी। कॉरपोरेट सेक्टर के लिए इनकम टैक्स की शरह में कमी न होने का इम्कान। बजट में तामीराती सनतों के लिए भी खाम माल विद होल्डिंग टैक्स में नरमी का इम्कान। बजट प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म हो जाएगी। नए बजट में कैपिटल गेन टैक्स को बढ़ाने के लिए तैयारी। बजट में गरीब आवाम को रिलीफ दिया जाएगा। खबर इस वक्त कुछ भी नहीं कहना मुश्किल है। एक साल में बेहतरी आई, एक रात में सब ठीक नहीं हो सकता, वक्त लगेगा। मुल्क की मईशत में जो इस्तेहकाम आया इसे आगे लेकर जाएंगे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं बजट में ऐसे इकदाम कर रहे हैं जिससे मुल्क आगे बढ़ेगा। पाक भारत जंग में पाकिस्तानी मीडिया का किरदार काबिल सताइश है। विफाकी बजट 10 जून को कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। स्पीकर अयाज सादिक ने शेड्यूल की मंजूरी दे दी। 13 जून को बजट पर बहस का आगाज होगा। हमारा जो बजट है वो टैक्स फ्री बजट होगा। हम अपनी सूबे की आवाम को रिलीफ भी देंगे, रोजगार के काफी मौके देंगे। जो पहले हमारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिसमें हम लोगों को सूद बिला सूद कर्जा दे के अपने पाँव पे खड़ा करने, उनको इंशाल्लाह ये काम होगा। हमारा सूबा जो है वो इतना पाँव पे खड़ा हो गया है। वफाकी हुकूमत हमसे इमदाद मांग रही है और इंशाल्लाह हम इमदाद देने की हैसियत भी रखते हैं। पख्तूनख्वा के पास इतने पैसे हैं कि वफाक को कर्ज दे सके। अवाम पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। टैक्स फ्री बजट देंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं सूबे में मेगा प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। पेशावर डेरा मोटरवे पर काम हो रहा है। तालीमी मेयार बेहतर करने के लिए एजुकेशन इमरजेंसी लगा रहे हैं। पहले भी तहरीक चलाई, दोबारा तहरीक की तैयारी कर रहे हैं। अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात में केपी को भी शामिल किया जाए। भारत ने वहाँ पाकिस्तान के खिलाफ बहुत ही एक संगीन कैंपेन चलाई हुई है। हमारा मैसेज अमन का है, खित्ते को गैर मुस्तहकम नहीं करना चाहते। उनका मैसेज जो है किसी को आज तक समझ नहीं आया सिवाय पाकिस्तान के खिलाफ बातें करना। पाकिस्तान का सफारती वफ्द अमेरिका के बाद बरतानिया में मुतहर्रिक। आज से आला हुकाम से मुलाकातें होंगी। वफ्द की सीनियर रुकन शेरी रहमान ने दौरा अमेरिका बहुत अच्छा करार दिया। AIY न्यूज से गुफ्तगू में कहा, बिलावल ने वाज़ेह कहा हमारा पैगाम अमन का है, खित्ते को गैर मुस्तहकम नहीं करना चाहते। वफ्द ने भारत के जारहाना इकदामात पर पाकिस्तान की जिम्मेदाराना तर्ज अमल को उजागर किया। मुलाकातों के दौरान हमारा पैगाम लोगों के दिलों में बैठ गया। भारत ने अमेरिका में पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम चलाई हुई है। फैसल सब्जवारी ने कहा बरतानवी वजारत खारजा, पार्लियामेंट और मीडिया से मुलाकात करेंगे। सफारती मिशन यूरोप के दीगर ममालिक तक भी जाएगा। ये मिशन अमन का है, जंग की सूरत हाल से बचना चाहते हैं।
भारत की स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी से पाकिस्तान को खतरा है। अगर भारत पाकिस्तान पर इल्जाम लगाता है तो आलमी इदारे तहकीकात करें। मुल्क में आइंदा हफ्ते शदीद गर्मी का अलर्ट जारी। कल से 12 जून तक इस्लामाबाद, मलाई पंजाब में दर्जा हरारत 5 से 7 डिग्री ज्यादा रहने की पेशगोई। जनूबी पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान में पारा 4 से 6 डिग्री ज्यादा रहने का इम्कान। पंजाब और सिंध के बाज़ इलाकों में झक्कड़ चलने की तवक्को। गिलगित बल्तिस्तान में मतला उबर आलूद रहेगा। चित्राल, दीर और गिरदनवा में हल्की बारिश हो सकती है। मुल्क भर में ईद उल अजहा के तीसरे दिन भी कुर्बानी, मिलने मिलाने और दावतों का सिलसिला जारी। मेहमानों की बिरयानी, कबाब, तिक्का बोटी, कौरमा और कड़ाही से खूब खातिर तवाज़ो की जा रही है। सैर तफरीह के प्लान भी तैयार। शहरी छुट्टी के आखिरी रोज पार्कों और तफरीही मकामात का रुख करेंगे। लाहौर की चीफ मिनिस्टर साहब कहीं गई नहीं है, लेकिन सारे टीवी चैनल्स पे साफ सुथरा पंजाब आ रहा है। ये मैनेजमेंट है उनकी। मेरे पास केएमसी में इतने वसाइल नहीं है भाई कि 30 अरब रुपए खर्चा किया जा रहा है। हर जगह घूम रहा हूँ, मरीम नवाज कहीं नहीं गई। हमारे पास मीडिया मैनेजमेंट के पैसे नहीं। पंजाब में सफाई के लिए 30 अरब खर्च किए जा रहे हैं। मेयर कराची को पंजाब की सफाई मुहिम पर तबसरा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एमक्यूएम और जमात इस्लामी पर कड़ी तनकीद। कहा, एमक्यूएम के कराची में कितने एमएनएज और एमपीएज हैं? जमात इस्लामी के कितने टाउन चेयरमैन हैं? लोग एसी में बैठकर इल्जाम तराशी करते हैं, बहुत खालें जमा करनी, अब ठंडे कमरों से बाहर निकले। सियासत में आने से पहले एमक्यूएम को मुस्तकिल कौमी मुसीबत समझता था, अभी लोग मुस्तरद कौमी मूवमेंट कहते हैं। मेयर ने बताया, कराची में 37,000 टन से ज्यादा लाशें उठाई जा चुकी। पिछले साल परफॉर्मेंस बेहतर थी, इस साल मजीद बेहतर हुई। ना स्मेल थी और ना ही हमें गलियों में, सड़कों पे या कहीं पे भी हमें कोई कूड़ा या ताफुन या लाइशें वगैरह नजर आई हों। मरीम नवाज साहब का हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें ये सुथरा पंजाब के हवाले से बड़ी अच्छी प्रोग्रेस दी है। अपनी नाक़िस कारकर्दगी का गुस्सा हम पर मत निकालें। बात मीडिया मैनेजमेंट की नहीं, मीडिया जो देख रहा है वही नशर कर रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी का मेयर कराची के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, मरीम नवाज का ग्राउंड पर जाना इसलिए जरूरी नहीं क्योंकि इंतजामिया मौजूद है। 1,40,000 लोग, इंतजामिया वर्कर्स और वज़रा ग्राउंड पर मौजूद हैं। 2 दिन से वज़ीर आला सिंध और उनके वज़रा की फौज मंजर से गायब है। मुर्तज़ा वहाब ईद पर भी अपनी नाकामियां छुपाने के लिए तनकीद से बाज नहीं आए। सिंध के आवाम ताफुन भरी फजाओं पर आपको कोस रहे हैं। पंजाब के लोग मरीम नवाज को दुआएं दे रहे हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की चीफ इमाम काबा शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल सुदैस से मुलाकात। उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद, पाकिस्तान की तरक्की, आलमी अमन के लिए खुसूसी दुआएं। शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल सुदैस ने गवर्नर सिंध को कुरान मजीद का मुकद्दस नुस्खा बतौर हदिया पेश किया। गवर्नर सिंध बतौर शाही मेहमान हज के मुकद्दस सफर पर सऊदी अरब में मौजूद हैं। इस्राएली फौज ने गजा में फलस्तीनियों की इमदाद के लिए आने वाले काफिले को भी न बख्शा। इमदादी सामान से भरे फ्रीडम फ्लोटेला जहाज पर ड्रोन से ऐसा सफेद स्प्रे किया गया जिसने जहाज में मौजूद अफराद को मुतासिर किया। चंद ही मिनट बाद फ्लोटेला का कम्युनिकेशन निज़ाम जाम हो गया। इमदादी काफिले में मौजूद बाज़ अफराद को इस्राएली फौज अगवा करके साथ ले गई। जहाज में यूरोपियन पार्लियामेंट के अरकान समेत मारूफ समाजी कारकुन ग्रेटा थर्नबर्ग भी सवार। ग्रेटा थर्नबर्ग ने वीडियो में इस्राएली फोर्सेस के जहाज पर हमले के बारे में बताया और फौरी रिहाई का मुतालबा किया। पाकिस्तानी हुज्जाज कराम की वतन वापसी 10 जून से शुरू होगी। कौमी एयरलाइन की हज परवासें लाहौर और इस्लामाबाद पहुंचेंगी। निजी एयरलाइन की पहली परवाज जद्दा से 148 हुज्जाज को लेकर 11 जून को दोपहर 1 बजे कराची लैंड करेगी। Eid, we have to sacrifice him because Allah say, if you love the God, sacrifice it on Eid. I'm very sad, but it's okay because Allah said.
नाज और नखरे उठाए, घुमाया फिराया, कुर्बानी ने बच्चों को उदास कर दिया। बच्चे जानवरों की कुर्बानी के बाद उनकी जुदाई पर अफसरदा। ईद उल अजहा से पहले बच्चे गाय बकरों को घुमाने फिराने की खुशी में फूले नहीं समाये। कुर्बानी के बाद जानवरों की जुदाई में बच्चे उदास हो गए। ईद के दूसरे दिन भी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी, शहरियों ने इज्तिमाई कुर्बानी को तरजीह दी। गुजरात में जीटी रोड पर तेज रफ्तार कार की मोटरसाइकिल को टक्कर, मोटरसाइकिल सवार नौजवान शदीद जख्मी। पुलिस के मुताबिक कार एफबीआर के असिस्टेंट डायरेक्टर का बेटा चला रहा था। लारी अड्डा पुलिस ने कार ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। ईद के दूसरे रोज खुशियां मातम में बदल गईं। सांगड़ के चोटियारी डैम में नहाते हुए 4 नौजवान डूबकर जान से गए। एक नौजवान डूबा, 3 उसे बचाने गए, वो भी डूब गए। ताल्लुक खपरो और हैदराबाद से था। जलालपुर भटिया में 2 लड़के दरियाए चुनाब में कादिराबाद बैराज पर नहाते हुए डूब गए। दोनों की लाशें निकाली गई। रावल डैम में 3 अफराद नहाते हुए डूब गए। हरिपुर तरबेला झील में नहाते हुए 2 नौजवान जान से गए, 2 को निकाल लिया गया। ईद के दूसरे रोज सड़क हादसा में 11 अफराद जाँ बहक। घोटकी के करीब मोटरवे पर ट्रक उलट गया, 3 अफराद जाँ बहक, 8 जख्मी हुए, 4 की हालत नाजुक। डेरा इस्माइल खान के नवाही इलाके में गाड़ी खाई में गिरने से 4 अफराद जान से गए, 2 जख्मी। लैया के इलाके चौबारा में नवा कोट के करीब बस उलट गई, 4 अफराद दम तोड़ गए, 34 जख्मी हुए। बरतानिया के शहर ब्रेडफोर्ड में ईद के रोज पाकिस्तानी नियात नौजवान के कत्ल का वाकया, पुलिस ने मकतूल की तस्वीर और शनाख्त जाहिर कर दी। पुलिस के मुताबिक 19 साला जुनैद खान की मौत लड़ाई में तेजधार आला लगने से हुई। पुलिस ने 8 अफराद को हिरासत में ले लिया। वाकये की तहकीकात जारी। अमेरिका में इमिग्रेशन कानून के नफाज के खिलाफ मुजाहिरों में शिद्दत आ गई। लॉस एंजलिस में पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान दूसरे रोज भी शदीद झड़पें। डाउनटाउन में मुजाहिरीन ने 4 गाड़ियों को आग लगा दी। मुजाहिरीन ने आर्केडिया स्ट्रीट के शुमाल में गाड़ियों को रोककर आग लगाई। स्ट्रीट आर्केडिया से शुमाल और अल्मेडा से जुनूब तक गैर मुअय्यना मुद्दत तक बंद। पुर्तगाल ने स्पेन को हराकर दूसरी बार यूएफा नेशंस कप जीत लिया। पुर्तगाल ने पेनाल्टी किक्स पर स्पेन को 5-3 से शिकस्त दी। मैच मुकर्ररा और इजाफी वक्त में 2-2 गोल से बराबर रहा था। फ्रांस ने जर्मनी को 2-0 से हराकर तीसरी पोजीशन हासिल की। पूरे मोहल्ले की गाय एक साथ घुमाने जाते हैं तो मजा आता है। कौमी खवातीन क्रिकेट टीम की कप्तान फातिमा सना और तूबा की ईद शो पर दिलचस्प गुफ्तगू। फातिमा कहती हैं बड़ी ईद पर ज्यादा एंजॉय करते हैं। क्रिकेटर तूबा कहती है ज्यादातर ईद तो कमरों में ही गुजर जाती है, साथ ही खिलाड़ियों के साथ भी मजा आता है। एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है। ऑब्वियसली हमारा अपना पाकिस्तानी सिनेमा है तो वी शुड सपोर्ट दैट। पाकिस्तानी मूवी सबसे बेस्ट है, हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मायरा खान एंड हुमायूं सईद और टॉप नॉच। मायरा खान और हुमायूं सईद को देखने में, क्योंकि काफ़ी देर बाद उनकी मूवी आई है तो इसलिए अब हम आए हैं उनकी मूवी देखने। और एआरवाई फिल्म्स की पेशकश लव गुरु शायकीन को भा गई। ईद के दूसरे रोज भी सिनेमा घरों पर रश रहा। शायकीन कहते हैं बेहतरीन अदाकारी, म्यूजिक और जबरदस्त स्क्रिप्ट ने मजा दोबाला कर दिया।